हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हम आज के इस एपिसोड को। और स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं किस तरीके से राकुन एक्सप्लेनेशन मांगता है हमारी हीरोइन से कि वो उसे अब सच सच बताए कि उसकी असलियत क्या है, क्योंकि अब वो इतने क्लोज तो हो ही चुके हैं कि वो एक दूसरे के साथ सारी बातें कर सके। और तभी हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि मैंने तो सोचा था कि जो नॉर्थ के नोबल मैन्स हैं वो लोग अपने बच्चों को अपने घर की दीवारों के अंदर ही बड़े करते हैं, वो घर के अंदर ही रहते हैं। और हमारी हीरोइन कहती है हाँ, सब ऐसे ही रहते हैं, मगर मेरी किस्मत कुछ अलग निकली, क्योंकि मैं ऐसे फैमिली के अंडर थी जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और सच कहूँ तो ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, क्योंकि उन्होंने मेरी कभी कोई बात नहीं टाली। और जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ वक्त के लिए मेरी ग्रैंडमदर के पास भेज दिया गया था, और एक बार वापसी में मुझे एयान वहां से लेने के लिए आया था। और रास्ते में आते वक्त हम लोग एक बहुत ही अच्छी जगह को क्रॉस कर रहे थे, वहां पर बहुत ही ज्यादा खूबसूरती थी, और कुछ वक्त के लिए हम लोग वहां पर रुक गए थे। एयान भी उस वक्त ज्यादा बड़ा नहीं था, इसलिए उसे पता नहीं क्या मस्ती सूझी, वो मुझे वहीं पर छोड़कर खुद जाकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। और वो सीन हम देखते हैं वहां पर असल में क्या हुआ। और हमारी हीरोइन इधर उधर घूमते हुए यान को ढूंढ रही होती है और चिल्लाती है, यान तुम कहाँ हो तुम। अरे यार मन में सोच रहा होता है, अरे यार आशीना जब मुझे ढूंढेगी सच में वो तो मुझे देखकर ही रो देगी। क्या तुम कहाँ चले गए थे, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। और सच में वो कितनी क्यूट लगेगी। ह्यान तो यही सारी चीजें सोच रहा था अपनी इमेजिनेशन में। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी नन्ही सी आशीना कैसे अपने छोटे छोटे हाथों को आगे करके यान यान तुम कहाँ हो चिल्ला रही होती है। और फिर एकदम से थक हार के वो वही जमीन पर गिर जाती है। और यान उसे दूर से देखकर कहता, क्या हुआ, ये गिर गई क्या, सब ठीक तो है। मगर हमारी हीरोइन एकदम से सामने की ओर देखने लगती है, अपने छोटे छोटे हाथों को वो आसमान की तरफ रख कर देखती है। सूरज एकदम से बादलों के बीच में अजीब सा लग रहा था, और आसमान बिल्कुल नीले रंग का था, और ये बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखकर नन्ही आशीना के मुंह से एक ही चीज निकली, वाओ। और उस वक्त आशीना इन सब चीजों को याद करते हुए कहती है कि मुझे कितना रिलैक्स फील हो रहा था। सच कहें तो ऐसे माहौल में बच्चे रोने लगते हैं जब उन्हें उनके माँ बाप छोड़कर चले जाते हैं, मगर मैं इकलौती ऐसी थी जो बिना यान के भी वहां पर खुशी से दौड़ रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था मानो जैसे मेरे पंख लग गए हो और मैं घूम फिर रही हूँ, मैं उड़ रही हूँ आसमानों में। और यान भी उसे देखकर हैरान था कि ये कितनी खुश है। और फिर वो एकदम से बाहर आ गया, और तभी आशीना चिल्लाते हुए कहती है, ओह यान मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और तभी यान हक्का बक्का होकर आशीना को देखकर कहता है कि तुम्हें डर नहीं लगा। क्यों, मुझे डर क्यों लगना चाहिए। और तभी फिर वो कहता है, हाँ सच में तुम बहुत जिंदा दिल हो, और तुम डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं हो। और फिर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है कि ये बचपन से ही ऐसे है ना, ये पैदा ही शायद ऐसी हुई है, आजाद, जिसको कभी भी बांधा नहीं जा सकता, बिल्कुल एक हवा की तरह। ये फ्री भी उसी की तरह है, राइट। फिर वो उसके सर पर हाथ रखता है बड़े ही प्यार से और कहता है कि तुम बिल्कुल ऐसी ही हो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे चलकर भी ऐसी ही रहो। वो बहुत खुश था अपनी नन्ही सी अशीना को इस रूप में देखकर। पर फिर भी छोटी शैतान, ये सब बहुत डेंजरस होता है, अकेले इधर उधर नहीं घूमना चाहिए जब तक परिवार का मेंबर कोई साथ में ना हो, समझ में आया तुम्हें। हाँ, छोटी हसीना हंसते हुए कहती, हाँ, क्यों नहीं। और ये सारी कहानी सुनाकर हमारी हीरोइन कहती है कि बस शायद वो पहला दिन था जब मैंने इस तरीके से आजादी को महसूस किया।
मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छी लगती थी जो अनजान होती थी, इसलिए तो मैं ऐसी हो गई। और तभी राकुन उसे देखकर कहता है, हाँ मैं कह सकता हूँ तभी तुम ऐसी हो। वो कहती है कि मुझे लगता था कि संसार कितना बड़ा है, दुनिया कितनी बड़ी है और मैं छोटी सी। राकुन कहता है, अरे खुद पर तरस क्यों खाना? अरे नहीं, मैं खुद पर तरस नहीं खा रही थी, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एडवेंचर करना चाहिए। अगर भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है तो उसे खूब हंसते हुए खेलते हुए देखना चाहिए। मैं एक ड्यूक की बेटी नहीं और ना ही नोबल वुमन की तरह, मैं तो बिल्कुल सिंपल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। सच कहूँ तो जैसे इस दुनिया में आम छोटी छोटी चीजें, जीव जंतु और जानवर हैं, जैसे एनिमल्स माउंटेन्स में रहते हैं, बस उनकी तरह हर एक चीज को महसूस करना चाहती हूँ कि मैं भी सांस ले रही हूँ और बस उनकी तरह एक जीव जंतु हूँ, जैसे पानियों के अंदर छोटे छोटे जीव रहते हैं। हाँ, जब मैं ऐसी जिंदगी जीती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैं जिंदा हूँ और मैं बुझ जैसी लगती हूँ, क्योंकि असल में मैं यही हूँ। और मेरे दिल, सच कहूँ तो मुझे दिल से मैं आजाद लगती हूँ। और उसे इस तरीके से देखकर हमारा राकुन भी एकदम से हैरत में पड़ जाता है और वो आंखें बड़ी कर कर उसे गौर से देखने लगता है और फिर सोचने लगता है, अब समझ में आया ये ऐसी क्यों है और मैं इसकी तरफ क्यों खींचा चला गया। और तभी हीरोइन बताती है कि मेरी पूरी फैमिली मुझे ऐसी जिंदगी जीने के लिए कभी मना नहीं करती थी। वो बस मुझे ब्राइट खिलता हुआ देखना चाहती थी कि मैं आजाद रहूं, खुश रहूं, मेरे चेहरे पर ये खुशियां, ये सारी चीजें रौनक बनाकर रखें। और हमारे राकुन इन सब चीजों को देखकर हर एक चीज को अब समझ रहे थे कि अब मुझे सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि क्यों ये मेरी जिंदगी बन गई है, क्यों मुझे ये मेरी जिंदगी की रोशनी लगती है। मैं तो सिर्फ एक कोने में ही रहा हूं ना अपनी जिंदगी के, सिर्फ एक ही जगह पर। इसके बारे में जानकर अब दिल करता है कि अब इसे खुद के बीच छुपा लो और कहीं किसी को इसे देखने तक ना दूं। और तभी हमारी हीरोइन कहती है, बेही क्या हुआ तुम्हें? और तभी वो उसे देखकर सोचने लगता है, मैं बस इसे चाहता हूँ और सिर्फ अपने लिए। मैं जानता हूँ मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ ये औरत सिर्फ मेरी रहे, सिर्फ मेरी, ये रोशनी पे सिर्फ मेरा हक है। और तभी हमारी हीरोइन पीछे हटने लगती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? और तभी हमारा राकुन उसे देखकर कहता है कि मुझे सुनने दो तुम्हारी आवाज, भले ही वो बातें हो या जब मैं तुम्हारे करीब आता हूँ वो वाली अलग आवाजें, कुछ भी, बस मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। मैं महसूस करना चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो, मुझसे दूर नहीं। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है, क्या तुम मुझे इस वक्त सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? और राकुन कहता है, हाँ बिल्कुल हाँ। और तभी हमारी हीरोइन उसे देखकर कहती है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? और उसके गाल लाल हो चुके होते हैं और हमारे हीरो उसे देखकर कहते हैं कि तुम ऑलरेडी मेरी बातों में आ चुकी हो। और ये बोलकर वो बिना उसकी परमिशन लिए उसे किस करने लगता है। और हमारी नन्ही सी आशीना भी इस वक्त उसे कुछ नहीं कहती और देखते ही देखते दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। और इस सीन के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है नेक्स्ट हमारे गॉडेस वार्दिक पर, जो कि इस वक्त पानी के अंदर हो रही सारी की सारी घटनाओं को देख रहा होता है, भले ही वो घटनाएं पेसियान में हो रही हो या यहाँ पर उसी के महल में। और वो इस चीज को देखकर मन ही मन में मुस्कुराते हुए सोचने लगता है कि जैसा मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और इसके साथ ही इस एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर सपोर्ट। आजकल YouTube पर एक नया फीचर आ चुका है, जो तो मुझे कमेंट करते हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये लोग कमेंट नहीं करते, वो कमेंट के ऑप्शन में जाकर जस्ट कमेंट वाले ऑप्शन को स्वाइप करेंगे
तो दूसरी साइड एक स्लाइड आएगी, तो वहां पर वो हाइप कर सकते हैं मुझे। अगर आप मुझे कमेंट कर रहे हैं तो हाइप तो जरूर कीजिए, जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी मेरे इस चैनल को हाइप करने की कोशिश जरूर करें, ताकि मेरा चैनल रैंकिंग में आ सके। आप लोग इतनी सपोर्ट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसमें भी आप मेरी सपोर्ट जरूर करेंगे, और आपके लिए मैं आपके फेवरेट अच्छे मैनहुआस लेकर आती रहूंगी। मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि मैं ये सारे मैनहुआस को कंप्लीट कर दूं, ताकि मैं आपने जो सजेस्ट किए हुए हैं नए वाले मैनहुआस की, मुझे ये वाला देखना है, मुझे वो वाला देखना है, मैं उन पे काम कर सकूं। इसलिए आप बेफिक्र रहिए गाइस, मैं अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही हूँ आपको एंटरटेन करने की। तो आप लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी सपोर्ट बनती है, इसलिए मुझे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बाय बाय, लव यू गाइस।